सर्वोच्च न्यायालय भी इन्हीं की जेब में है, आज ईडी भी इन्हीं की जेब में है। आज पूरी देश के लोकतंत्र को, जनतंत्र को, गणतंत्र को इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दिए हैं। अगर ये सच में चाहते हैं कि भारत का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, तो ये ईडी को छुटकारा दे। मतदान करने के लिए गोंदिया विधानसभा की जनता तय करेंगी कौन तुम्हारे मन का आमदार रहेगा। जिस प्रकार से अभी हम जहाँ खड़े हैं एक भीमनगर ग्राउंड में, ये भीमनगर ग्राउंड एक ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की गोपालदास अग्रवाल की महासभा हुई थी, जिसको संबोधित करने आए थे यहाँ कन्हैया कुमार। हम यहाँ के कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा का रुख क्या है, कौन हो सकता है यहाँ का आमदार। चलिए हमारे साथ में। ये बताइए, आज जो भीमनगर ग्राउंड में एक सम्मेलन हुआ है आपका महाविकास आघाड़ी का, कन्हैया कुमार जी आए थे, क्या आपको जोश दिया, ऐसा क्या कान मंत्र दिए और कौन हो सकता है अपना गोंदिया विधानसभा का आमदार? गोंदिया विधानसभा का आमदार तो बेशक गोपाल जी अग्रवाल को ही होना चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के एक नेक प्रत्याशी है, ऐसा मुझे बोलना है यहाँ पर। और जैसे महाविकास आघाड़ी और महायुति, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो आज भारत देश में हम 10 साल से देख रहे हैं कि विकास के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है और लुबाड़ा जा रहा है। ना ही तो उसमें महिलाओं को सुरक्षितता प्रदान की गई है, ना ही तो महिलाओं के विकास के लिए कोई कार्य किए गए हैं। सक्षमीकरण के नाम पर महिलाओं का शोषण हो रहा है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सारी युवा पीढ़ी का शोषण हो रहा है। बेरोजगारी, भूखमरी, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया के सामने कुछ और है और एग्जैक्टली कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है। हर जगह पर गोदी मीडिया का सहारा लेकर मीडिया में ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही है और भ्रमित किया जा रहा है लोगों को मोदी भक्त बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये खुलकर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि महाविकास आघाड़ी की जो उम्मीदवार है गोपालदास जी अग्रवाल, मैं इनकी समर्थक हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ही अगर कांग्रेस मतलब पंजा अगर यहाँ पर आता है और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नाना भाऊ पटोले अगर बनते हैं तो डेफिनेटली हमारे इस विदर्भ का, हमारे इस महाराष्ट्र का वो विकास करेंगे और हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए वो प्रेरणादायी रहेंगे और ज़रूर ही अच्छे कार्य करेंगे। गोंदिया विधानसभा में बहुत ज़्यादा भागीदारी है और देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं कि महिला ही ये महायुति सरकार की गवर्नमेंट बना सकती है। क्या महायुति की गवर्नमेंट महिला बना सकती है, या जिस प्रकार से उनको 1,500 का जो प्रलोभन दिया या 1,500 की जो योजना दी है, क्या उससे गवर्नमेंट बदल सकती है? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं को 1,500 के प्रलोभन देकर उन्हें अपने तरफ किया जा सकता है। हमारी महिलाएं शिक्षित है, समझदार है, वो घर चलाती है और वो देश भी चला सकती है और देश को सक्षम बनाने के लिए, विकसनशील बनाने के लिए महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारी महिलाएं आज एक महिलाएं 10 और 100 लोगों के बराबर है, मैं ऐसा कहना चाहूँगी। और महिलाएं बखूबी जानती है कि उनके घर के में जो राशन आता था वो पहले 1,000 का आता था, लेकिन वही राशन आज 4,000 की ओर बढ़ चुका है। मतलब 1,500 दिए जा रहे हैं और 3,000 निकाले जा रहे हैं। साथ में गैस सिलेंडर का आप दाम देख सकते हैं कि वो पहले 400 था और आज 1,200 है। मतलब तिगुनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई क्या, मैं तो आपको बोलूँगी कि बेरोजगारी आज 20%, 40% के रूप में आज हर जगह पर रोजगार मिल रहा है। जो 100% लोग काम करते हैं वो आज 20% में लोग काम कर रहे हैं। जिसकी तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए, उसकी तनख्वाह 5,000 पे आकर खड़ी है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्तियां हो रही है उसके खिलाफ तो मैं बहुत हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्तियां हो रही है वही काम 100% वाले भी वही काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले भी वही काम कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? कहाँ तक ये सही है? ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और मुझे लगता है कि हमारी जनता बेवकूफ़ नहीं है। वो उन्होंने 10 साल तक मौका दिया था बीजेपी को यहाँ पर विकास करने का, यहाँ पर भाजपा को अपनी सत्ता को स्थायी करने का, लेकिन मुझे लगता है कि अब भाजपा की सत्ता यहाँ पर स्थायी रहने के लायक नहीं है। और हमारी सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट देना चाहिए और पहला नंबर का बटन दबा के हमारे माननीय गोपालदास जी अग्रवाल इनको हमारे भावी
आमदार बनाना चाहिए। क्या बताओगे आपकी जो कन्हैया कुमार जी ने आपको संबोधित किया है, क्या कौन आमदार हो सकता है यहाँ का? मैं तो यही कहूँगी कि जो कन्हैया कुमार जी ने यहाँ बोला है कि जो बीजेपी है वह हर चीज़ में जो संविधान के खिलाफ है और हर चीज़ उन्होंने जो महिलाओं को चाहे जो सुरक्षा देना चाहिए वो नहीं दिया, और जो महंगाई बढ़ाई है और जो न्यायालय और कोर्ट और आयोग, चुनाव आयोग जो उनके साथ में है, और जो यानी अपना जो कि कुछ भी यानी जो महंगाई यानी जो है तो वो बिल्कुल यानी एकदम कुछ भी यानी काम बिल्कुल यानी एकदम जीरो काम है बीजेपी का। तो मैं चाहूँगी कि पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आए, और कांग्रेस की सरकार आकर अगर अच्छे काम, अच्छे दिन और अच्छी सब व्यवस्था चाहिए तो अपने को कांग्रेस के ही हाथ मजबूत करना पड़ेगा, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ से माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल को अगर अच्छे मतों से अपन चुन के लाते हैं तो वह मंत्री भी बन सकते हैं, और मंत्री बनेंगे तो अपने गोंदिया का विकास और अच्छा होगा, और अच्छा विकास होने से अपने बच्चों का भविष्य, अपन तो अभी हो गए हैं, अपनी तो एक्सपायरी हो गई, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य जो दांव पे लगा है वो भविष्य सुधारने के लिए अपने को कांग्रेस के हाथ मजबूत करना पड़ेगा। रही बात लाडली बहना की, तो लाडली बहना तो अपनी सावित्रीबाई फुले ने पहले ही बना दिए थे, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं तो वो अपनी शिक्षा से बने हैं। ये बीजेपी के चुनावी जुगाड़ से 1500 रुपये से नहीं बने हैं, और वो सभी अब समझदार हो गए हैं, और वो खुद से बोल रहे हैं कि अपन अभी बीजेपी को धड़ा सिखाएंगे, और धड़ा सिखाकर उनको उनकी जगह दिखाएंगे। और अपने तो गोंदिया में कुछ भी बीजेपी का विकास नहीं है। यह सब बातें हैं कि हम जो एक एक घर में जाते हैं तो वो सब बताते हैं। सभी अपने समझदार लोग हैं, और समझदार लोगों की राह अच्छी है, चल रही है, और अपने गोंदिया का और महाराष्ट्र का विकास होगा, और अपने विकास राहुल गांधी ही करेंगे, ऐसी मैं आपसे भी। बहुत ज़्यादा एक कांटे की टक्कर है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, बता नहीं सकते कि कौन चुनाव में मतदाता किसके और रुख लेगा। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि अपना गोंदिया विधानसभा में अगर कोई भी आमदार आता है तो ऐसे क्या उनकी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए, और कौन ऐसा विकास पुरुष है? प्राथमिकता ऐसी रहनी चाहिए कि हमारे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था, गवर्नमेंट कॉलेजेस और व्यवसाय की जो उद्योग धंधों की हम लोगों को यहाँ पे गरज है। हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी फैली हुई है, यहाँ के हमारे युवा पढ़ने लिखने से लेकर व्यवसाय धंधे को लेकर जो बाहर जाते हैं, जिससे हमारे ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, तो वो सारे कम होने के लिए, और हम जानते हैं कि गोपाल भैया की सोच ऐसी है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस आए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आए, और हमने देखा भी है कि यहाँ पे ANM कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज गोपाल भैया के द्वारा आए हैं, और वो यहाँ पे विकास कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ भी अभी हमको रोजगार के अवसर चाहिए, तो हम ये जानते हैं कि गोपाल भैया की सोच में ये है कि इस क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, कौन से व्यवसाय लाने चाहिए, ये गोपाल भैया की सोच है। तो हम इस सोच को देखते हुए गोपाल भैया के साथ में खड़े हैं, और गोपाल भैया को हम चाहते हैं कि पूरा बहुमत मिले और वो पूरी शक्ति के साथ में विकास करें। साथ ही साथ आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि लाडली बहन योजना लाकर जो महिलाएं इस चुनाव में क्या असर डाल सकती है। आपको बताना चाहूँगी कि ये लाडली बहन योजना तो लाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन हमारी महिलाओं को दिए हैं। महिलाओं को ऐसे दिए हैं कि हमारी आय के स्रोत लिमिटेड है, आय के स्रोतों में हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी महिलाओं को जो घर का बजट दिया जाता है उसी में हमको बच्चों का हर ज़रूरत की चीज़ों का, स्वास्थ्य का, हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है। बजट तो हमारा वही है, लेकिन जो महंगाई है उसमें हम हमारे घर का बजट बैठा नहीं पा रहे हैं, हमारी पूरी ज़रूरतें को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, व्यवसाय धंधे जो बाहर राज्यों में जा रहे हैं वो यहाँ पे आए, हम साथ ही साथ हमारे ज़िले में भी आए। इसलिए हमारा सपोर्ट गोपाल भैया के साथ। अपने यहाँ पर जो गोंदिया विधानसभा में जिस प्रकार की होड़ चल रही की विकास पुरुष आप किसको मानते हो, और अपना गोंदिया विधानसभा का कौन एक विकास पुरुष हो सकता है? विकास पुरुष नो डाउट गोपाल भैया है, और उन्होंने बहुत सारे काम किए अपने रेजिम में। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने उनको
कि बहुत से कामों की क्रेडिट नहीं लेने दिए, लेकिन सही मायने में गोपाल भैया का काम है। क्या बताना चाहोगे, आज क्या आपको कान मंत्र दिया है, क्या आपको जोश दिया है कन्हैया कुमार जी ने? बहुत अच्छा दिया है, उनके विचार बहुत अच्छे हैं। अभी ये बात सबको समझनी चाहिए और गोपाल भैया जी को गोंदिया में पंजे को निशान वोट लगाना चाहिए और वो आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। अभी कन्हैया कुमार का एक ज़बरदस्त मैसेज है कि मुझे ये जो राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति जिस टाइप से खराब हुई है पिछले 2.5 सालों में, तो उस राजनीति को अगर सही मायने में पटरी पे लाना है, ये महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने आह्वान किया है कि अपना जो महाराष्ट्र है ये महापुरुषों की कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है और इस भूमि को अपने को बरकरार रखना है, उनके विचारों को अगर बरकरार रखना है तो एकमात्र पर्याय है इंडिया आघाड़ी जो बनी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इंडिया आघाड़ी मात्र सीएम पद की दावेदारी के लिए नहीं बनी है। इस जो भ्रष्टाचारी युति बनी है महायुति, उस युति के खिलाफ यहाँ जो अन्याय अत्याचार हो रहे महाविकास आघाडीचा विजय सो, विजय सो, आगे बढ़ो, हमारे साथ है, आगे पंजा